दोस्तों नमस्कार। टीम एशियन के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। दोस्तों कई सारे वीडियोस बनाने के बाद एक चीज़ हमारे दिमाग में आई कि लोगों का जो भ्रम है वो इतनी आसानी से दूर नहीं होता। ऐसे कई सारे सवाल उनके दिमाग में होते हैं रेप्टाइल से जो कनेक्टेड, जिनका उनको सही जवाब नहीं मिल पाता क्योंकि वो सही सोर्स में नहीं देख रहे होते हैं। तो आज से टीम एशियन ने ये फैसला किया है कि हर मंगलवार आपके उस सवालों का, आपके उस भ्रम का हम जवाब देंगे और जितने भी आपके भ्रम हैं उसको दूर करेंगे। तो इसके लिए हमने अपना कमेंट बॉक्स खंगाला और वहाँ हमने देखा कि ऐसे कई सारे सवाल थे लोगों के नाम के साथ। तो हमने सोचा है कि हर मंगलवार को कुछ सवाल लोगों के नाम के साथ, नाम लेके हम उन सवालों का जवाब दे देंगे और आपका भ्रम दूर करने का प्रयास करेंगे। दोस्तों जो पहला सवाल है वो है प्रथम कामत जी का। ये साउथ इंडिया से हैं और इनका सवाल है कि क्या एंटीवेनम भी कभी धोखा दे सकता है। तो दोस्तों जवाब ये है कि भारतीय एंटीवेनम आपको कभी कभी धोखा बिल्कुल दे सकता है। इसका रीज़न ये है कि हमारे यहाँ जो एंटीवेनम बनता है वो पॉलीवैलेंट एंटीवेनम बनता है। इंडिया के जो 4 बड़े सांप के जो स्पीशीज़ हैं, बड़े मीन्स सबसे ज़्यादा स्नेक बाइट जिनके जो सांप देते हैं उनके जहर को मिला के, वो हैं स्पेक्टिकल कोबरा, रसल्स वाइपर, सॉ स्केल्ड वाइपर और कॉमन क्रेट। इन चारों के जहर को मिला के एंटीवेनम बनाया जाता है। एंटीवेनम बनाने का प्रोसीजर क्या है ये हम एक डेडिकेटेड वीडियो हम इस पर बना चुके हैं, आप उसको देख सकते हैं। तो इन चारों के जहर को मिला के एंटीवेनम बनाया जाता है जो कि काफ़ी डाइल्यूट होता है और असर में उतना ज़्यादा असरदार नहीं होता। इसको आप ऐसे समझ सकते हैं कि अगर आप कोई दवाई लेते हैं जो पर्टिकुलरली सर दर्द की है तो वो ज़्यादा अच्छा एक्ट करेगी उसके बदौलत अगर आप एक ऐसी दवाई लेते हैं जो बुखार, हाथ पैर दर्द, सर दर्द, पेट दर्द, कई सारी चीज़ों के लिए है। जब आप किसी डॉक्टर को दिखाते हो तो आप स्पेशलिस्ट डॉक्टर को दिखाते हो। अगर आपके हाथ में दर्द है या अगर आपको ज़ुकाम है, नाक की कोई परेशानी है तो आप ENT को दिखाते हो। इसका कारण ये है कि स्पेशलिस्ट डॉक्टर जो होता है वो उसमें स्पेशलाइजेशन होती है। उसी प्रकार से एंटीवेनम भी अगर स्पेशलाइज्ड सांपों के जहर से बनाया जाए, पर्टिकुलर सांप के जहर से बनाया जाए तो वो ज़्यादा असरदारक होगा, जो कि कहलाता है मोनोवैलेंट एंटीवेनम, जो ऑस्ट्रेलिया में लगाया जाता है, अमेरिका में लगाया जाता है, साउथ अफ्रीका में लगाया जाता है। लेकिन भारत में अभी तक इस पर रिसर्च बहुत कम हुई है, सांपों पर रिसर्च बहुत कम हुई है। यहाँ जो एंटीवेनम हम यूज़ करते हैं वो भी जो है उसको भी बनाने या उस पर भी रिसर्च करने का जो श्रेय जाता है वो जाता है रोमुलस विटेकर को, जो कि एक अमेरिकन थे और इंडिया में आके बस गए हैं। होपफुली आपके सवाल का जवाब आपको प्राप्त हो गया होगा। दोस्तों दूसरा सवाल जो है वो नीलेश वैष्णव जी का है, मालवा MP से। उनका सवाल है कि क्या रसल्स वाइपर फूंक के जहर छोड़ सकते हैं। तो ऐसे कई सारे सांप हैं जो वार्निंग देने के लिए फूंक मारते हैं या आवाज़ निकालते हैं, लेकिन इसका कोई सबूत नहीं है कि वो फूंक मार के जहर को छोड़ सकते हैं या जहर आप पे इंजेक्ट कर सकते हैं। ये हो सकता है कि अगर आप उनके सिर को प्रेस करें, दबाएं, तो उनका वेनम ग्लैंड प्रेस होने के कारण उनके जो दांत में जो छेद होता है उससे जहर निकल जाए, लेकिन फूंक के द्वारा वो जहर कहीं आगे जो है नहीं भेज सकते। किसी भी सांप को अगर किसी जीव में अगर अपना जहर उतारना होता है, इंजेक्ट करना होता है, तो आपको समझना होगा कि वो उनको अपने दांत जो है उस जीव के अंदर गड़ाने होते हैं। होता क्या है, जो उनके ग्लैंड्स होते हैं, जहर वाले ग्लैंड्स होते हैं, उसके आजू बाजू मांसपेशियां होती हैं। जब वो मांसपेशियां उस ग्लैंड को प्रेशराइज़ करती हैं, उस पर प्रेशर बनाती हैं, तो उस ग्लैंड से वेनम रिलीज़ होते हुए दांतों के थ्रू जीव के अंदर चला जाता है। तो जब तक बाइट नहीं होगी आपको, जहर जो है वो आपके ऊपर या आपके अंदर नहीं आ सकता। ये बिल्कुल एक इंजेक्शन की तरह काम करता है, जहाँ नीडल को आप उसका दांत समझ सकते हैं और सिरिंज को आप उसका ग्लैंड समझ सकते हैं। तो अगला सवाल हमारे 3 व्यूवर्स ने पूछा है, अमर सिंह खालसा, हरमन बख्शी और सरदार चरण सिंह। ये तीनों चंडीगढ़ से ही हैं और सवाल इनका है कि वेनम जो है वो कितने टाइप के होते हैं। तो ये एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स सवाल है और इस पर एक डेडिकेटेड वीडियो हम केवल आपके लिए लेके आएंगे, आपके लिए सवाल पूछने वाले दर्शक के लिए लेके आएंगे। लेकिन फ़िलहाल मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूँ कि वेनम जो है इसके टाइप का डिसाइड आप करने से पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि बेसिक जो टाइप होते हैं वो न्यूरोटॉक्सिक, हीमोटॉक्सिक, मायोटॉक्सिक, साइटोटॉक्सिक। इसके अलावा जो
आपके शरीर पे वेनम का, शरीर के जिस भाग में वेनम का असर होता है, आप उस नाम के साथ उसकी टॉक्सिसिटी को जोड़ सकते हैं। शरीर के जिस भी अंग पे उसका असर होता है, मानिए किडनी पे असर होता है तो वो नेफ्रोटॉक्सिक हो गया। वैसे ही शरीर के जिस भाग में उसका असर होता है, आप उसके साथ उसको टॉक्सिक लगा के जोड़ सकते हैं, क्योंकि वो उस अंग को जो है नुकसान पहुंचाता है। बेसिकली आप न्यूरोटॉक्सिक बोल सकते हैं, हीमोटॉक्सिक बोल सकते हैं, साइटोटॉक्सिक बोल सकते हैं, मायोटॉक्सिक बोल सकते हैं, नेफ्रोटॉक्सिक असर भी होता है, और कार्डियोटॉक्सिक आप बोल सकते हैं, कोब्रोटॉक्सिक आप बोल सकते हैं। तो इस प्रकार के कई सारे टाइप्स जो हैं, टाइप्स नहीं कहना चाहिए, सब टाइप्स कहना चाहिए। बेसिक जो टाइप हैं वो तो जस के तस हैं, लेकिन इंसान जो है, इंसान का जो रहन सहन है, जो प्रकृति है, जो हमारा इम्यून सिस्टम है, उसके हिसाब से कई बार जहर जो है अलग अलग असर भी दिखाता है। और इतना वाइड रेंज है नेचर में, और इतना कम रिसर्च हुआ है कि पक्के तौर पे ये बताना कि केवल इतने ही प्रकार के जहर हैं, ये आपको बड़े से बड़ा हर्पेटोलॉजिस्ट भी पक्के तौर पे नहीं बता सकता है। और अगर बोलता है कि मैं श्योर हूँ तो वो गलत बोलता है। उम्मीद है दर्शकों को उनके सवालों का जवाब प्राप्त हो गया होगा, और हम आशा करते हैं कि आप अपने सवाल ऐसे ही हमसे पूछते रहेंगे, और ये भ्रमों को तोड़ने का सिलसिला हम बना के रखेंगे, हम और आप, टीम AGN स्नेक सेवर। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।